हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीरो अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके पहले वाली वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था कि 45 अंश और 30 अंश 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कितना कितना होता है। आप वहां से मुझे लगता है, मुझे विश्वास है आप वहां से कंप्लीट कर लिए होंगे। अब यहाँ से देख लीजिए, जीरो अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। जीरो अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है, या कोई भी कोण हो उसका त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब होता है कि उस त्रिकोणमितीय अनुपात पर उस कोण के सापेक्ष उसका मान कितना होगा। जैसे यहाँ पे जीरो अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात अगर निकालना है तो साइन जीरो अंश का मान कितना है, कॉस जीरो अंश का मान कितना है, टैन जीरो अंश का मान कितना है, ये इसका मतलब होता है। वैसे सेक, कॉसेक और कॉट जीरो अंश का मान कितना हो। तो जीरो अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात आप जान चुके हैं कौन कौन से, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। इन त्रिकोणमितीय अनुपातों में अगर जीरो अंश रख दिया जाए, जैसे हम कोण यहाँ ए मान लेते थे अभी तक, उसकी जगह पे कोण ए बराबर अगर जीरो रख दिया जाए तो उस स्थान पर इस पूरे का मान कितना होगा वो आज हम निकालने वाले हैं, अगर जीरो अंश हो जाएगा तब। तो चलिए डिराइव करते हैं। जैसे मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज ABC है, कोण B क्या है, समकोण 90 अंश। अब यहां पे अगर कोण A को घटाते घटाते एकदम छोटा कर दिया जाए, लगभग जीरो के बराबर। कोण A को घटाते घटाते मतलब कोण A को पहले थोड़ा सा घटाएंगे, फिर और थोड़ा सा घटाएंगे तो बिंदु C यहाँ पे आ जाएगा, फिर C यहाँ पे, ये वाला C यहाँ पे आ जाएगा, फिर C जब थोड़ा सा और कम करेंगे तो C यहाँ पे आ जाएगा, फिर थोड़ा सा और कम करेंगे तो C यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा नहीं बना, थोड़ा सा सीधा बनाइएगा आप लोग। और फिर थोड़ा सा और कम करेंगे तो C यहाँ पे आ जाएगा। मतलब अगर घटाते घटाते एक समय ऐसा आ जाएगा जब कोण A का मान क्या हो जाएगा, कोण A बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। लगभग में होगा, पूरा हम नहीं कह सकते। एक समय ऐसा आ जाएगा जो कोण ए हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। अगर कोण ए को हम घटाते चले जाएं और बिंदु हमारा सी यहां से लगभग बिंदु बी पे संपाती हो जाएगा। अगर एकदम घटा दिया जाए तो ये भुजा ए बी ए सी के ऊपर आ जाएगी और कोण ए का मान हमारा लगभग जीरो हो जाएगा। तो इस स्थिति में अगर कोण ए अगर जीरो के बराबर कर दिया जाए तो यहाँ पे देखिए क्या क्या इस त्रिभुज में परिवर्तन होंगे। तो सबसे पहला ये BC क्या है, इस BC की लंबाई घटकर लगभग जीरो के बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ देख लीजिए जब कोण एकदम छोटा हो गया तो बिंदु C यहाँ पे आ गया, ये वाला बिंदु C यहाँ पे आ गया, और जब एकदम जीरो अंश के लगभग कर देंगे तो बिंदु C यहाँ पे कहीं आ जाएगा, तो लगभग जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से BC की लंबाई हम क्या मान लेंगे, लगभग BC बराबर लगभग क्या हो जाएगा, जीरो, या फिर लगभग लिख लीजिए। BC हमारा लगभग जीरो के बराबर हो जाएगा। और देखिए क्या परिवर्तन होगा अगर कोण ए जीरो हो जाए तो AC जो है, AC की लंबाई हमारा, अगर ये बिंदु C, बिंदु B पे संपाती हो जाएगा तो AC की लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी। देखिए पहले यहाँ से इतना हुआ, फिर यहाँ पे आए तो इतना हुआ, फिर यहाँ पे आए तो इतना हुआ, यहाँ पे आए तो इतना हो गया, और लगभग B के बिंदु करीब में आ जाएगा जब C, तो AC की लंबाई लगभग AB के बराबर हो जाएगी। तो AB बराबर AC हो जाएगा। लगभग में होगा, पूरा हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते क्योंकि ये बिंदु B पे लगभग संपाती होगा। अब देखिए इस कोण A में अब हम क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात अप्लाई करेंगे, लगाएंगे। तो सबसे पहला अनुपात हम लगाते हैं साइन का। ये हमने परिवर्तन किए त्रिभुज में, अब हम अनुपात इस पे लगाते हैं। तो साइन A बराबर क्या होगा इस त्रिभुज में, देखिए इस त्रिभुज में साइन A बराबर क्या हो जाएगा, कोण A यहाँ पे है, कोण A यहाँ पे, कोण A के सापेक्ष भुजा यहाँ पे लंब कौन सा होगा,
BC होगा और कर्ण कौन सा होगा, AC होगा। तो लंब कौन सा हो गया, BC, और कर्ण कौन सा हो गया, AC। तो साइन A बराबर लंब बटे कर्ण, ये हो गया। अब देखिए कोण A हमने कितना मान के यहाँ पे कितना कम किया है, कोण A बराबर हमारा लगभग क्या हो गया था, 0। तो यहां से साइन 0 हो गया, और यहाँ पे देखिए BC अपान AC है, और यहाँ BC क्या है हमारा, BC क्या है, 0। तो यहाँ BC की जगह हम 0 रख देंगे, और यहाँ AC हो जाएगा। अब 0 में अगर AC से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 0 में अगर AC से भाग लगाएं तो हो जाएगा 0। यहां से हमारा साइन 0 अंश का जो मान आया वो कितना आया, 0। ये है पहला मान, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात जिसका 0 अंश पे मान कितना होगा, 0 होगा। अब इसी तरह कोसेक का देख लीजिए, कोसेक हम जानते हैं साइन का उल्टा होता है। तो यहां से कोसेक 0 बराबर 1 बटे साइन, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो कोसेक 0 बराबर 1 बटे साइन 0। अभी अभी साइन 0 का मान हमने निकाला, कितना निकाला, 0 अंश। तो साइन 0 का मान 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा साइन 0 की जगह। तो एक में अगर किसी भी संख्या में अगर हम 0 से भाग लगाते हैं तो उसका मान परिभाषित नहीं होता है, उसका मान इनफाइनाइट होता है, इसको हम अपरिभाषित कहते हैं। अपरिभाषित। तो यहां से कोसेक 0 अंश का मान कितना हो गया, कोसेक 0 अंश का मान कितना हो गया, अनंत। इसको हम अपरिभाषित भी कहते हैं। अपरिभाषित। अब इसी तरह आप कॉस का देख लीजिए, इसी तरह कॉस का देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कॉस ए बराबर, इस त्रिभुज में देखिए कॉस ए हम लिख रहे हैं, मतलब कोण हमारा क्या है, ए है। ए के सापेक्ष हमारा आधार कौन सा होगा, ए से लगी हुई भुजा, ए से संलग्न भुजा क्या है, ए बी। अब कर्ण कौन सा है इस त्रिभुज में, अगर कोण ए लिया जाए तो ए सी हो जाएगा, ए सी। और हम जानते हैं ए बी बराबर ए सी, यहाँ पे अभी हमने निकाला, जब कोण ए हमारा 0 हो जाता है तो ए बी बराबर ए सी हो जाता है। तो कोण ए हम क्या लेंगे अब, 0, कॉस 0 अंश बराबर ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहां से ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए सी। तो यहां से ए सी बटे ए सी। अब देखिए ए सी से ए सी कट गया, इसका मान कितना आ गया, 1। तो कॉस 0 अंश का मान कितना होता है, 1। ये याद करने वाली चीज है, साइन 0 अंश का मान कितना होता है, 0, कोसेक 0 अंश का मान अनंत, और यहां से कॉस 0 अंश का मान 1। तो यहां से सेक 0 अंश का मान कितना हो जाएगा, सेक 0 अंश बराबर 1 बटे कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है, अभी भी निकाला, 1। तो 1 बटे 1 बराबर 1। तो यहां से सेक 0 बराबर 1। ये हमने 4 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान 0 अंश पे निकाल दिया है। तो यहां से देखिए साइन 0 अंश बराबर 0, कोसेक 0 अंश बराबर इनफाइनाइट ब्रैकेट में अपरिभाषित है, मतलब इनफाइनाइट अपरिभाषित है। अगर 0 में एक में किसी भी संख्या में 0 से अगर भाग लगाएंगे तो वो अपरिभाषित होता है। और वैसे cos 0 अंश बराबर 1, sec 0 अंश बराबर 1। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब फिर tan का निकालते हैं। तो अब अभी हमने निकाला साइन 0 अंश बराबर 0 और cos 0 अंश बराबर 1, और हम जानते हैं tan 0 अंश बराबर साइन 0 बटे cos 0। तो यहां से हो जाएगा tan 0 अंश बराबर साइन 0 बटे cos 0। ये फार्मूला होता है
tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। और अभी अभी हमने निकाला sin 0 अंश का मान यहां से 0, तो tan 0 बराबर 0 बटे cos 0 अंश का मान 1, तो 1 0 में 1 से भाग लगाएंगे तो आएगा 0, तो ये हो जाएगा tan 0 बराबर 0। ये 0 जो है ये 0 अंश है और ये 0 है ये 0 है। और यहाँ पे cos के सामने किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के सामने जो लिखा रहेगा यहाँ पे कोण A के स्थान पे वो अंश होगा और ये 0 होगा। तो इसी तरह cot 0 बराबर निकाल लीजिए, cot 0 बराबर 1 बटे tan 0, tan 0 अंश का मान कितना 0, तो 1 में 0 से भाग लगाएंगे, ये भैया अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित। तो cot 0 बराबर 2 लड्डू आपस में मिल गए हैं, अपरिभाषित। तो यहां से tan 0 अंश बराबर 0, cot 0 अंश बराबर अपरिभाषित या इनफाइनाइट। तो यहां से 0 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात आपको क्या क्या मिल गए, sin 0 अंश बराबर 0, cos 0 अंश बराबर 1, अब इसी तरह tan 0 अंश बराबर 0, cot 0 अंश बराबर इनफाइनाइट या अपरिभाषित। अब यहां से देख लीजिए cosec का, cosec 0 अंश बराबर अपरिभाषित और sec 0 अंश बराबर 1। इन चीजों को आपको याद करना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको डेरिवेशन बताया, एक समकोण त्रिभुज लेंगे, कोण A को घटाते घटाते लगभग 0 के बराबर कर देंगे तो BC बराबर हमारा लगभग 0 हो जाएगा और AB बराबर AC। तो इस त्रिभुज में हम लगाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, वो भी कोण A के सापेक्ष, और A बराबर हमने 0 ले लिया तो tan 0 बराबर निकाल लिया, sin 0 बराबर निकाल लिया, cos 0 अंश बराबर ये सभी मान निकाल दिए। तो ये 0 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए यहाँ से। अब हम करेंगे 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करेंगे 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए पढ़ते हैं 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या क्या होगा देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण भी क्या है 90 अंश। अब देखिए कह रहा है यहां से कोण A का मान हम बढ़ाते बढ़ाते क्या करेंगे 90 अंश तक लाएंगे, कोण A का मान बढ़ाते बढ़ाते 90 अंश तक लाएंगे, क्योंकि हम 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो कोण A का मान हम पहले बढ़ाएंगे थोड़ा सा, ये मान लीजिए कोई कोण है, इससे बड़ा होगा, ये आपको दिख भी रहा होगा, महसूस भी हो रहा होगा। यहां से जब भुजा, ये वाली भुजा को हम यहाँ पे लाएंगे, ए को बिंदु ए पर, मतलब थोड़ा सा ए को बढ़ाएंगे तो इसी तरह बढ़ाएंगे, इस वाली भुजा को यहाँ बिंदु पे मिलाएंगे तो ये कोण इससे बड़ा होगा। थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, थोड़ा सा और कोण ए का मान बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, बिंदु यहाँ पे आ गया। अब देखिए थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, कोण A का मान देखिए बढ़ता जा रहा है। अब देखिए लगभग 90 अंश के करीब में आ गया, लगभग, अभी लगभग में नहीं हो लेकिन आ गया है, देख लीजिए यहाँ पे। और इस कोण से ये कोण बहुत ज्यादा बड़ा है। और थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो ये वाली भुजा यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए कोण A का मान बढ़ाते बढ़ाते 90 अंश के लगभग करीब हो गया। एक समय ऐसा आ जाएगा कि जो बिंदु, ये वाली बिंदु A है, वो बिंदु B के एकदम करीब में आ जाएगी यहाँ पे। तब कोण A का मान क्या हो जाएगा, कोण A का मान तब लगभग, ये कोण हम 90 अंश, कोण भी जान रहे हैं 90 अंश का है, जब यहाँ पे आ जाएगा तो भुजा ऐसे ही आएगी तो लगभग ये भी 90 अंश के बराबर हो जाएगा। और जब बिंदु A बिंदु B पे एकदम संपाती हो जाएगा, यहाँ पे अभी तक हमने यहाँ पे माना A को, लेकिन जैसे बिंदु B पर बिंदु A संपाती हो जाएगा
तो कोण ए का मान यहां पे अगर मान लीजिए बिंदु ए आ गया तो कोण बी बराबर कोण ए हो जाएगा, यानी 90 अंश। तो यहां से कोण ए बराबर 90 अंश हो जाएगा। ये लगभग कोण ए 90 अंश के बराबर हो जाएगा, लगभग। कोण बी हमारा 90 अंश है, कोण ए 90 अंश के लगभग बराबर हो जाएगा। अब देखिए अगर ये 90 अंश कोण ए 90 अंश के बराबर हो जाएगा, कोण ए 90 अंश के बराबर हो जाएगा, तो इस त्रिभुज में परिवर्तन क्या क्या होगा वो देख लीजिए। अगर ये कोण ए 90 अंश के बराबर हो गया तो ये वाली भुजा ए बी घटते घटते पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे जब आया तो कोण ये भुजा ए बी लगभग 0 के बराबर हो गया, लगभग 0 के बराबर हो गया। भुजा ए बी जो है लगभग 0 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि घटते घटते बिंदु ए पर संपाती हो गया। अगर कोई भुजा ऐसे है, ये बी है, ये ए है, अब हम कहें पहले ये बिंदु यहाँ पे था, अब यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। अब मान लीजिए एकदम लगभग इसके करीब में आप महसूस करिए इसके ऊपर ही आ गया बिंदु ए, तो ए बी बराबर ए बी की लंबाई लगभग 0 ना हो जाएगी यहाँ से, वैसे यहाँ पे हुआ है तो ए बी बराबर हमारा लगभग 0 हो गया। और क्या परिवर्तन हुआ, अगर ए बिंदु बी पे हुआ तो AC की लंबाई देखिए लगभग AC की लंबाई लगभग BC की लंबाई के बराबर हो गया। AC की लंबाई लगभग BC की लंबाई के बराबर हो गया। AC की लंबाई, ये वाली लंबाई BC की लंबाई के बराबर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे कोण ए के सापेक्ष। तो सबसे पहला साइन 90 अंश, साइन 90 अंश अभी नहीं, कोण ए मान लेते हैं, अभी मान रख देंगे यहाँ पे साइन ए, क्योंकि हम त्रिभुज में लगा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे साइन ए के सापेक्ष, कोण ए के सापेक्ष यहाँ पे लंब कौन सा होगा, BC, और कर्ण कौन सा होगा, AC, BC बटे AC। अब त्रिभुज में परिवर्तन क्या क्या हुआ था, कोण ए बराबर 90 अंश, साइन 90 अंश, और BC बराबर AC है। तो BC बराबर AC की जगह हम क्या रख सकते हैं, BC, तो ये हो जाएगा BC, और BC से BC कट गया, इसका मान 1 आ गया। तो यहां से साइन 90 अंश का मान, बराबर 1, और यहां से हम जानते हैं कोसेक 90 अंश बराबर 1 बटे साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान यहां से निकाला है अभी 1, तो यहां से 1, तो कोसेक 90 अंश का मान कितना मिल गया हमको, 1। कोसेक 90 अंश का मान कितना मिला, 1। अब यहां से कॉस का देख लीजिए, कॉस 90 अंश, कॉस ए अभी लिख लेते हैं, अभी पुट कर देंगे ए का मान, कॉस ए कोण ए के सापेक्ष आधार कौन सा होगा, AB, और कर्ण कौन सा होगा, AC, तो AB बटे AC, और हम जानते हैं AB का मान क्या है हमारा, AB बराबर क्या है, 0, जब कोण ए 90 अंश होगा, कोण ए 90 अंश, जब ए का मान 90 अंश होगा तो AB बराबर हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 0 हो गया बटे AC, 0 में किसी से भी भाग लगाएं, किसी भी संख्या से भाग लगाएं, ये लंबाई होगी, लंबाई कुछ ना कुछ
गिनती में होगी तो गिनती से जब भाग लगाएंगे इसमें तो उसका मान 0 आएगा। तो cos 90 अंश बराबर 0। और हम जानते हैं sec 90 अंश बराबर 1/cos 90 अंश। तो cos 90 अंश का मान हमने निकाला अभी अभी 0। तो 1 में 0 से भाग लगाएंगे तो ये अपरिभाषित है, क्योंकि हम लगाते जाएंगे ये कटेगा ही नहीं। आपको यहाँ पे करके दिखा दे रहे हैं। 1 में अगर हम 0 से भाग लगाएंगे तो आप कितनी बार ले जाएंगे? एक बार। 0 में 1 के गुणा करेंगे तो 0, फिर 1 आ गया। फिर 2 बार ले जाइए, चाहे 1 बार ले जाइए, फिर 1 का गुणा 0 में 0, करते रहेंगे तो चलता रहेगा। ये अपरिभाषित है। तो हमारा यहां से क्या आ गया? अपरिभाषित। तो सेक 90 अंश बराबर इनफाइनाइट, ये अपरिभाषित है। आप इसको जानिए, ये अपरिभाषित है, अनंत अपरिभाषित है। तो यहां से साइन 90 अंश का मान कितना मिल गया? 1। कोसेक 90 अंश का मान कितना मिल गया? 1। और कॉस 90 अंश का मान 0, सेक 90 अंश का मान अनंत। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम tan के बारे में पढ़ेंगे। tan 90 अंश का मान कितना होता है? तो हमने साइन 90 अंश का मान कितना पढ़ा अभी अभी? साइन 90 अंश का मान 1 और कॉस 90 अंश का मान 0। तो यहां से tan 90 अंश का मान कितना हो जाएगा? tan 90 अंश बराबर हो जाएगा साइन 90 अंश बटे कॉस 90 अंश। और साइन 90 अंश का मान कितना है? 1। और कॉस 90 अंश का मान 0। 1/0 अपरिभाषित है। तो यहां से tan 90 अंश का मान कितना मिल गया हमको? tan 90 अंश बराबर अपरिभाषित। ये अपरिभाषित है। यहाँ पे आप लिख लीजिए अपरिभाषित, ये अपरिभाषित है। और यहाँ से cot 90 अंश बराबर क्या हो जाएगा? cot 90 अंश बराबर 1/tan 90 अंश, 1/tan 90 अंश। और tan 90 अंश यहाँ से हमने कितना दिखा? 1/0। या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/0, 1/1/0, ये 0 ऊपर चला जाएगा तो 0/1 बराबर 0। आपको यहाँ से कम समझ में आएगा, लेकिन यहाँ से ज़्यादा समझ में आएगा, मुझे पता है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं cot 90 अंश बराबर होता है cos 90/sin 90। और cos 90 अंश का मान 0, cos 90 अंश का मान 0, sin 90 अंश का मान 1। 0 में 1 से भाग लगाएंगे 0। तो यहां से हो जाएगा cot 90 अंश बराबर यहां से कितना मिला? 0। तो sin 90 अंश बराबर 1, cos 90 अंश बराबर 0, tan 90 अंश बराबर इनफाइनाइट या अपरिभाषित, और cot 90 अंश बराबर 0। इस तरह सेक और कॉसेक यहाँ से हो जाएगा कॉसेक 90 अंश बराबर 1 और सेक 90 अंश बराबर अपरिभाषित। तो ये सभी मान आपको याद करने पड़ेंगे कि साइन 90 अंश बराबर 1, कॉस 90 अंश बराबर 0, क्योंकि ये सभी सवाल में यूज होंगे। साइन 90 अंश का मान क्या होता है, कॉस 90 अंश का मान क्या होता है, ये सभी सवाल में यूज होंगे। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम करते हैं एग्जाम्पल्स। तो यहां से देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए किसका? पहला है साइन 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस tan 45 अंश, और दूसरा है कॉसेक 30 अंश प्लस साइन 30 अंश। तो चलिए मान याद करते हैं। पहला वाला सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो देख लीजिए दिया क्या है, साइन 30 अंश प्लस कॉस 60 अंश प्लस tan
45 अंश। और हम जानते हैं साइन 30 अंश का मान कितना होता है। साइन 30 अंश का मान हमने इसके पहले वाले लेक्चर में निकाला था। साइन 30 अंश का मान कितना निकाला था, 1/2। तो साइन 30 अंश का मान कितना हो गया, 1/2। कॉस 60 अंश का मान कितना हो गया, ये भी पिछले वाले लेक्चर में हमने निकाला था। कॉस 60 अंश, इसका मान कितना होगा, 1/2। और tan 45 अंश का मान भी निकाला था इसके पहले वाले लेक्चर में, 1। tan 45 अंश का मान कितना होता है, 1। cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2। और sin 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। तो यहां से 1/2 1/2 हर समान है, अंश आपस में जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 2/2 + 1 और 2/2 कट के 1 हो जाएगा। तो 1 और 1 2, ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा इसी तरह देख लीजिए। दूसरा है कॉसेक 30 अंश प्लस साइन 30 अंश। कॉसेक 30 अंश का मान कितना होता है, हम जानते हैं साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। और कॉसेक जस्ट उसका उल्टा होता है, तो यहां से कॉसेक 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, 2। और साइन 30 अंश का मान अभी भी यहां से देखा 1/2। तो यहां से ये 2 + 1/2 कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 4 धन 1/2। यहां से 4 1 5/2। इसका आंसर ये हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको ऐसे मान रख के सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सभी मान कैसे आपको याद होंगे, इसके लिए मैं इसके बाद वाला जो लेक्चर आएगा उसमें हम आपको अच्छी तरह से सारणी बनाएंगे और सारणी आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो आप घबराइए मत, बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उसमें। तो इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।